ऐसे के चैनल पर इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री एसएससी के सारे एग्जाम में पूछी ही जाती है। बाकी जितने भी एग्जाम में हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। हम एकदम डिटेल में पूरी हिस्ट्री को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रियांशु और हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। आज इस टॉपिक की तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। अगर आपने वो 2 क्लासेस नहीं की है तो आप एक बार उनको देखेंगे ताकि आपको पिछली चीजें भी समझ। तो कल की क्लास में लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता की दिशाएं देखी कितनी देश में फैली हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई थी। लेकिन आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल भारत में खोजे गए, जबकि जब सर्वप्रथम सभ्यता की खोज की गई तो पाकिस्तान में सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल पाए गए। उसके बाद मैंने आपको क्षेत्रफल भी बताया, 4 दिशाएं बताई थी और मैंने कहा था कि कल से हमारा टॉपिक एक सीक्वेंस में चलेगा, यानी कि आज हम उन सारे स्थलों को, उन सारी साइट्स को डिस्कस करेंगे जिनसे हमें सबसे ज्यादा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए, सबसे ज्यादा सबूत हमें मिले, सबसे ज्यादा साक्ष्य जिन स्थलों से प्राप्त हुए, उन सारे स्थानों को हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, जितने स्थान अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे स्थान सभ्यता के सिर्फ वही स्थान है। इस सभ्यता की काफी सारे साइट्स हैं, काफी सारे स्थल हैं जहाँ से कोई ना कोई अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन हम उन स्थलों को डिटेल में डिस्कस करेंगे जहां से हमें काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। बाकी जो स्थल रहेंगे उनके नाम हम एक बार जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास की। तो अगर मैं बात करूं कि वो स्थल कौन से हैं जहां से हमें सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हो, तो यहाँ पर आप हमें टेबल के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे शहर, यहाँ पर डालिए वर्ष, शहर, हाँ, नदी, ठीक। और उस स्थल की खोज किसने की, उस स्थल की खोज किसने दी, हम यहाँ पर वो देख रहे हैं। ठीक है, खोज किसने की यहाँ पर हम वो देख रहे हैं। तो आप एक ऐसी टेबल बनाएंगे, आप भी एक ऐसी टेबल बनाएंगे। अच्छा, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया कि अभी मैं चीजों को व्यवस्थित तरीके से लिख रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो मैं चीजों को व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। मैं जिस व्यवस्थित तरीके से बोलूंगा उस व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इतिहास में जरूरी है कि आपको चीजें याद रहें, तो याद रहेंगी प्रैक्टिस से और ज्यादा याद रहेंगी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन से। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्लास में आपकी जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो आपके दिमाग में घुस पाए, चीजों को याद, आपको चीजें याद रहे, ये मैं कोशिश करूंगा, इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं, अगर आप नोट्स क्लास के साथ बनाते हैं या क्लास के बाद भी आप नोट्स बनाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है तो बाद में आप देखकर उसको पॉज करके अच्छे से बना सकते हैं, वरना क्लास के साथ बना सकते हैं। तो नोट्स आप तभी बना पाएंगे जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ मेन पॉइंट लिखूंगा। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप अपनी तरफ से नोट्स तब बना पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका भैया ने क्या बताया था, ये इसका क्या बताया था, क्या लाइन बोली थी, इसके बारे में क्या बात बताई थी। तो आप खुद से नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं व्यवस्थित तरीके से छाप दूं, आप उसको अपनी कॉपी में छाप लो, बाद में वो कॉपी में छपा ही रहेगा,
रिवीजन आपसे वो नहीं होने वाला, कोई नहीं करता। मैं भी बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाता था, उनको रिवीजन में कभी नहीं करता, क्योंकि सारा टाइम अगर हम चीजों को छापने में ही निकालेंगे तो रिवीजन करेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका है कि नोट्स आप खुद से बनाइए, और मेरी क्लास से खुद से नोट्स तब बना पाएंगे जब आप चीजों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो हम उन स्थलों का यहाँ पर चर्चा करेंगे जिनसे हमें काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। तो अभी तो आप सिर्फ ये देखिए वो शहर कौन सा, स्थल कहाँ, उसका स्थान कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे था वो स्थान, और उसकी खोज किसने की। बाद में हम इन स्थलों से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, हम एक एक स्थल को लेंगे और वहां से प्राप्त होने वाले साक्ष्यों को देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप टेबल बनाइए। मैंने कहा जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, कि पाकिस्तान से सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस सभ्यता की खोज की गई। तो पाकिस्तान में मुख्य 3 स्थल देखने को मिलते हैं जहां से सभ्यता के काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने स्थल? 3 स्थल। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान में 3 स्थान देखने को मिलते हैं जहां से सभ्यता के काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, काफी सारे सबूत मिले। ठीक है, कितने स्थल? पाकिस्तान में 3 स्थान है। ठीक है, 3 स्थल है, 3 साइट है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ ये 3 ही साइट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान में ये 3 ही साइट होंगी। पाकिस्तान में और भी बहुत सारी साइट है, बहुत सारे स्थान है जहां से कुछ अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन ये 3 साइट जो मैं भी बताऊंगा, उन 3 स्थानों से सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए। मैं बार बार आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में एक बात आ सके, एक बात आपके दिमाग में सेट हो सके कि सभ्यता के काफी सारे स्थल थे, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे जिनसे बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त। ठीक है, तो मैंने कहा पाकिस्तान में 3 स्थल, कौन से? पाकिस्तान में तीन तीन पाकिस्तान में पाकिस्तान में 3 स्थल कौन से? हड़प्पा, सबसे पहला आता है हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे? आप कहोगे हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे। नहीं, हड़प्पा की खोज सिंधु नदी के किनारे नहीं। हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा था रावी नदी के तट पर। कौन से तट पर? रावी नदी के तट पर। कौन से तट पर था? रावी नदी के तट पर। तो हमने पाकिस्तान का पहला स्थल देखा हड़प्पा, और हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर था। और मैं रावी नदी की बात करूं तो रावी नदी के भी बाएं तट पर हड़प्पा की खोज की गई। हड़प्पा जो स्थल था, हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर। जब हम हड़प्पा को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब मैं बताऊंगा कि हड़प्पा से कौन सी साक्ष्य प्राप्त हुई, तब मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इतना लिखिए, पाकिस्तान में 3, 1 2 3, पाकिस्तान में 3, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और खोज कब की गई हड़प्पा की? मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया, हड़प्पा की खोज 1921 में की गई। किसमें? 1921 कब की गई? 1921 में की गई। कब की गई भाई? 1921 में। 1921 में। ठीक है, तो पाकिस्तान कहाँ पर? हड़प्पा कहाँ में? पाकिस्तान में। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किस वर्ष खोज की गई? 1921 में की गई। अच्छा, किसके द्वारा की गई? तो दयाराम शाहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? भारतीय व्यक्ति थे दयाराम शाहनी। दयाराम शाहनी के द्वारा की गई। ठीक है, तो पहला स्थल हमने देखा, पाकिस्तान का पहला स्थल हमने देखा हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर कौन से वर्ष? 1921 में। किसके द्वारा खोज की गई? दयाराम शाहनी के द्वारा खोज की गई। ठीक है, पाकिस्तान की दूसरे स्थल की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। और मोहनजोदाड़ो जो था, मोहनजोदाड़ो जो था वो सिंधु नदी के बाएं तट पर था। कौन सी नदी पर? कौन से तट पर? बाएं तट पर। ठीक है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर, सॉरी दाएं तट पर। ठीक है, रावी नदी बाएं तट पर और सिंधु नदी के, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, अच्छा किस वर्ष खोज की गई? मोहनजोदड़ो की खोज की गई 1922, यानी कि एक वर्ष बाद। ठीक है, अगले ही वर्ष 1922 में। ठीक है, कब की गई? 1922 में। ठीक है, किसके द्वारा खोज की गई? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई? राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के, राखल दास बनर्जी के द्वारा खोज की गई। पाकिस्तान के तीसरे स्थान की बात करें, तीसरे स्थल की बात करें तो वो है चनहुद्रो। कौन सा है? चनहुद्रो। चनहुद्रो। ठीक है, चनहुद्रो कौन सी नदी के तट पर? ये भी सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की गई। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की गई। और इसकी खोज सिंधु नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर। मैंने क्या बताया? मैंने बताया मेरे भाई कि पाकिस्तान के मुख्य 3 स्थल हैं। पाकिस्तान में मुख्य 3 स्थल, पहला हड़प्पा कौन से नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और रावी नदी के बाएं तट को, बाएं तट पर। कहां पर खोज की गई? बाएं तट पर। कौन से वर्ष? 1921 में। किसके द्वारा खोज की गई? दयाराम साहनी जी के द्वारा खोज की गई। उसके बाद मैंने पाकिस्तान का दूसरा स्थल बताया। पाकिस्तान का दूसरा स्थल मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। और सिंधु नदी के दाएं तट पर, राइट हैंड पर। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के कौन से हैंड पर? राइट हैंड पर। ठीक है, किस वर्ष खोज की गई? 1922 में। 1922 में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। फिर मैंने आपको पाकिस्तान का तीसरा मुख्य स्थल बताया, चनहुद्रो। चनहुद्रो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के बाएं तट पर, लेफ्ट हैंड पर। ठीक है, ये राइट हैंड पर, ये लेफ्ट हैंड पर। इन बातों को मैं आपको बताऊंगा जब हम इन्हें मोहनजोदाड़ो चनहुद्रो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा किस वर्ष इसकी खोज की गई? तो 1934 में, 1934 में। किस वर्ष? 1934 में। 1934 में इसकी खोज की गई। 1934 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा खोज की गई? गोपाल दास मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल दास मजूमदार के द्वारा। गोपाल दास ठीक है, गोपाल दास मजूमदार के द्वारा खोज की गई। अब तक मैंने पाकिस्तान के आपको 3 मुख्य स्थल बताए। कितने? पाकिस्तान के 3 मुख्य स्थल बताए। सबसे पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो। मेरे साथ बोलेंगे। अगर आप पब्लिक एरिया में बैठे हैं, घर में है, कोई दिक्कत नहीं, आप जोर से बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन बातों को दोहराएंगे मेरे साथ। ठीक है, पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में 3 मुख्य स्थल, बोलिए। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुद्रो। बोलेंगे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुद्रो। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुद्रो। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। बोलिए, आपको बोलना है। अगर चीजों को याद रखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक एरिया में हैं तो धीरे बोलिए, घर में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जोर से बोलिए, लेकिन आपको बोलना है। पर आपके बराबर में कोई और व्यक्ति कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आप सिर्फ इतनी आवाज निकालेंगे ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो, बाकी आप अपने साथ बोलेंगे। पाकिस्तान में मैंने आपको 3 मुख्य स्थल बताए। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने 3 स्थल बताए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुद्रो। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुद्रो। हड़प्पा की खोज किस वर्ष? 1921 में। मोहनजोदाड़ो की 1922 में, अगले ही।
उसके बाद चंद्रमुद्रणों की खोज 1934, चंद्रमुद्रणों की खोज 1934, चंद्रमुद्रणों की खोज 1934 में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम शाहनी। हड़प्पा की खोज दयाराम शाहनी। मोहनजोदाड़ो की राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। चंद्रमुद्रणों की खोज की, चंद्रमुद्रणों की खोज की गोपाल दास मजूमदार, गोपाल दास मजूमदार, ठीक है। तो ये 3 स्थल की हमने बात की। पाकिस्तान में इन 3 स्थल की हमने बात की, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण स्थल हमें पंजाब में देखने को मिलता है, जिसका नाम है रोपड़। क्या नाम है? उसका नाम है रोपड़, ठीक है। तो एक स्थान कहां पर? पंजाब में, पंजाब में स्थल का नाम रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। क्या नाम है? रोपड़, ठीक है। दोबारा बताएंगे। पंजाब में एक मुख्य स्थल रोपड़। पंजाब में, हाँ, पंजाब में एक मुख्य स्थल रोपड़, ठीक है। पंजाब में एक मुख्य स्थल रोपड़। पाकिस्तान में 3, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंद्रमुद्रणों। पंजाब में एक मुख्य स्थल देखने को मिलता है रोपड़, ठीक है। अच्छा, रोपड़ की खोज कब की गई? रोपड़ की खोज की गई 1953 में, 1953 में, ठीक है। किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे की गई? सतलुज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे, ठीक है। सतलुज नदी के किनारे। और पंजाब में एक मुख्य स्थान रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। किसके द्वारा खोज की गई? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोज की गई। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोज की, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोज की गई, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है। पंजाब में एक मुख्य स्थल मैंने बताया 1953 में खोज की गई। किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार ही राजस्थान में भी एक मुख्य स्थल देखने को मिलता है। राजस्थान में भी एक मुख्य स्थल देखने को मिलता है, जिसका नाम है राजस्थान में एक मुख्य स्थल देखने को मिलता है, जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा, कालीबंगा। तो राजस्थान में भी एक मुख्य स्थल देखने को मिलता है। स्थल का नाम क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा, क्या नाम है? कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। घग्गर नदी के, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। किस वर्ष खोज की गई? इसकी भी 1953 में की गई, 1953 में। इसकी भी 1953 में की गई, 1953 में की गई। तो राजस्थान में एक मुख्य स्थल देखने को मिलता है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है। अमलानंद 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 घोष के, ठीक है। अमलानंद घोष के, अमलानंद घोष के द्वारा। तो राजस्थान में एक मुख्य स्थल, जिसका नाम है कालीबंगा। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के तट पर। किस वर्ष खोज की गई? 1953 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई। अमलानंद घोष के द्वारा की, अमलानंद घोष के द्वारा की, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान के 3 स्थान देखे। पंजाब में एक महत्वपूर्ण स्थान, राजस्थान में एक, ठीक है। पाकिस्तान में 3, पंजाब में एक और राजस्थान में भी
ए। अब बात करेंगे ऐसे ही गुजरात में 3 मुख्य स्थल देखने को मिलते हैं। कितने? 3 मुख्य स्थल देखने को मिलते हैं गुजरात में। बाकी भारत में गुजरात, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज वर्तमान में गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल हैं, सबसे ज्यादा साइट्स हैं जहां से इस सभ्यता की खोज की। ठीक है, तो अगर हम मुख्य की बात करें, मेन 3 साइट है उसको लिखेंगे। मेन 3 साइट है गुजरात, गुजरात में 3 लिखेंगे। गुजरात में 3 लिखेंगे। गुजरात में कितने लिखेंगे? 3। ठीक है, तो पहला स्थल लिखेंगे लोथल। गुजरात में पहला स्थल लिखेंगे लोथल। पहला स्थल लिखेंगे लोथल। लोथल किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी की, भोगवा नदी की तट। ठीक है, खोज किसके द्वारा की गई? खोज की गई रंगनाथ राव के द्वारा। खोज की गई रंगनाथ राव के द्वारा। ठीक है, खोज की गई रंगनाथ राव के द्वारा। खोज की गई रंगनाथ राव के द्वारा। किस वर्ष खोज की गई? 1954 में खोज की गई, यानी कि 1954 में की गई। कब? 1954 में। 1954 में 1954 में खोज की गई। 1954 में की गई। ठीक है, 1954 में की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई? रंगनाथ राव के द्वारा। दूसरे स्थान की बात की जाए, दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरा स्थान है हमारा, दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरे स्थान इसकी 1963 में, 1963 में। कब? 1963 में। गुजरात में पहला स्थान लोथल, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। किस वर्ष खोज की गई? 1954 में, 1954 में। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। बात करेंगे दूसरा स्थान 1963 में, दूसरा स्थान 1963 में, दूसरा स्थान 1963। ठीक है, अच्छा, दूसरा स्थान 1963। स्थान का नाम लिख लेंगे 1900, ये 1960, हाँ 1963 ही। ठीक है, ये 1963 ही है। ठीक है, दूसरे स्थान का नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा, सुरकोटदा क्या नाम है? सुरकोटदा। दूसरे स्थान का नाम है, गुजरात के दूसरे स्थान का नाम लिखेंगे सुरकोटदा। ठीक है, ये वर्ष, ये 1963 नहीं है, 1964, 1964 है। यहाँ पर लिखेंगे 1964, ये 1964 है, 1964। ठीक है, कौन सा? सुरकोटदा। कौन सी नदी के किनारे? सादी कौर नदी के किनारे। ठीक है, ये तो शायद नदी याद रह जाएगी। ठीक है, शादी कौर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शादी कौर, शादी कौर, शादी कौर। ठीक है, शादी कौर नदी। ठीक है, कौन सी नदी? शादी कौर नदी। किसके द्वारा खोज की गई? खोज की गई जगतपति जोशी के द्वारा। खोज की गई जगतपति, खोज की गई जगतपति जोशी के द्वारा। खोज किसके द्वारा की गई? जगतपति जोशी के द्वारा, जगतपति जोशी के द्वारा। ठीक है, किस वर्ष की गई? 1964 में, 1964 में। इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे 1960, 1964। ठीक है, तो 1964 में सुरकोटदा,
सुरकोटदा, ये सुरकोटड़ा नहीं है, ये सुरकोटदा होता है, ठीक है। सुरकोटदा किस नदी के तट पर, सादी कौल नदी के तट पर किसके द्वारा खोज की गई, जगतपति जोशी के द्वारा खोज की गई। गुजरात में तीसरा स्थल है, गुजरात का तीसरा स्थल है, तीसरा स्थल लिखेंगे धौलावीरा। क्या लिखेंगे, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। तीसरा स्थान क्या लिखेंगे, धौलावीरा। और धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। किस वर्ष खोज की गई, तो 1985, 1885, 1985, कब, 1985, ठीक है, 1985 में धौलावीरा की खोज की गई। गुजरात में धौलावीरा की भोगवा नदी के तट पर कब की गई, 1985 में की गई। कब की गई, 1985 में की गई। और किसके द्वारा की गई, आर एस बिष्ट के द्वारा की गई। किसके द्वारा, आर एस बिष्ट के द्वारा, ठीक है, आर एस बिष्ट के द्वारा लिखेंगे, आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट। आर एस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, आर एस बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट। तो हमने पाकिस्तान के 3 स्थल देखे, पंजाब में एक, राजस्थान में एक और गुजरात में 3 स्थान हमने देखे। गुजरात में 3 स्थान हमने देखे, लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरा। खोज कब की गई, 1954 में, 1964 में और 1985 में, 1985 में। इसके बाद हरियाणा में 2 मुख्य स्थल है, हरियाणा में 2 मुख्य स्थल देखने को मिलते हैं, हरियाणा में 2 मुख्य स्थल देखने को मिलते हैं, 2 मुख्य स्थल देखने को मिलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वो दोनों स्थल हम ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन दोनों स्थलों को हम ऊपर देख रहे होंगे, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हरियाणा के 2 मुख्य स्थल हैं, हरियाणा के 2 मुख्य स्थल हैं, जल्दी से उनको देखते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा हरियाणा में 2 मुख्य स्थल हैं, हरियाणा में 2 मुख्य स्थल हैं, 2 मुख्य स्थल हैं। हरियाणा में कितने मुख्य स्थल हैं, 2, ठीक है। देखेंगे राखीगढ़ी, राखीगढ़ी एक हो जाएगा, राखीगढ़ी एक हो जाएगा, राखीगढ़ी, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, किस वर्ष इसकी खोज की गई, इसकी खोज की गई 1963 में। कब की गई, 1963 में इसकी खोज की गई, ठीक है, 1963 में इसकी खोज की गई। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। तो हरियाणा में एक मुख्य स्थल राखीगढ़ी कब खोज की गई, 1963 में की गई, 1963 में की गई, ठीक है। और किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, किसके द्वारा की गई, तो वो की गई अमरेंद्र नाथ के द्वारा। किसके द्वारा, अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ के द्वारा खोज की गई, ठीक है, अमरेंद्र नाथ के द्वारा खोज की गई।
हरियाणा के दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थल है बनावली। दूसरे स्थान का नाम है बनावली, दूसरे स्थान का नाम है बनावली। और बनावली की खोज की गई सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे। किसके किनारे? किसके किनारे? सरस्वती नदी के तट पर खोज की गई बनावली की। ठीक है, अच्छा किसके द्वारा की गई? तो इसकी भी खोज आर एस बिष्ट के द्वारा की गई। इसकी भी खोज आर एस बिष्ट के द्वारा की गई। आर एस बिष्ट के द्वारा की। आर एस बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोज की गई। ठीक है, इसकी भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। कब की गई? कब की गई? इसकी खोज की गई 1972 में। 1972 में 1972 में बनावली की खोज की गई। बनावली की खोज की गई सरस्वती नदी के किनारे। किसके द्वारा? आर एस बिष्ट जी के द्वारा। तो आज हमने उन साइट्स को डिस्कस किया जिन साइट्स से इस सभ्यता की सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले, जिन साइट्स से सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए। बाकी ढेर सारे साइट्स हैं, बाकी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से हमें और भी साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन ये वो स्थल है जहां से हमें काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, बहुत सारी जानकारी हमें सभ्यता के बारे में प्राप्त हुई। कल की क्लास में हम इन सारे स्थलों के उन साक्ष्यों पर बात करेंगे कि किस स्थान से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। हमें लोथल से क्या प्राप्त हुआ, हमें कालीबंगा की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ, बनावली से, दाखीगढ़ी से, हम सब पर कल बात करेंगे। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगर आपको बात चीजें समझ में आती हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लास को एक बार लाइक करेंगे। मिलते हैं